का वर्णन। सूर्यवंश में ही महाप्रतापी राजा दशरथ का जन्म हुआ और उनके महाप्रतापी 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इनके पूर्वजों के नाम और वंशजों के नाम गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रकार। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन सुनो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंगुष्ठ भाग से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से उनकी पुत्री अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती है। उन्हीं अदिति से विवस्वान सूर्य, विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए और उन मनु से इक्ष्वाकु, सरयाति, नृगधृष्ट, प्रखंद्र, नरिसंत, नभग, दिष्ट तथा शशक, करुष नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की इला नाम की कन्या थी और सुद्युम्न नामक पुत्र था। इला के बुद्ध से राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए। सुद्युम्न से उत्कल, विनत तथा गय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। गोवध करने के कारण मनु का पुत्र बृहस्पति शूद्र हो गया। करुष, शशक से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नाम का पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलंदन नामक पुत्र हुआ। भलंदन से वत्स प्रीति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वत्स प्रीति से पांशु और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप, भूप से छुप, छुप से विंस और विंस से विविंसक ने जन्म लिया। विविंसक से खनिनेत्र और खनिनेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित, अविक्षित से मरुत और मरुत से नरिशयंत की उत्पत्ति मानी जाती है। नरिशयंत से तम, तम से राजवर्धन, राजवर्धन से सुधृति, सुधृति से नर, नर से केवल तथा केवल से बंधुमान हुआ। बंधुमान के वेगवान, वेगवान के बुध और बुध के तृणबिंदु नामक पुत्र हुआ। तृणबिंदु ने अलम भूषा नाम की अप्सरा से इलविला नाम की कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक, चंद्रक से धूम्रासु, धूम्रासु से सृजन्य, सृजन्य से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव के कृशासु नामक पुत्र हुआ। कृशासु से सोमदत्त और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन सभी राजाओं को वैशालक कहा गया है। वैवस्वत मनु के पुत्र सरयाति के सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो चैवन ऋषि की भार्या बनी। सरयाति के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नाम का पुत्र हुआ। रेवत के भी रैवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवती नाम की कन्या हुई। वैवस्वत मनु के पुत्र धृष्ट के धार्ष्ट हुआ, जो वैष्णव हो गया था। उन्हीं मनु के पुत्र नभग के नेदिष्ट नामक के पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीश हुआ। अम्बरीश के विरूप, विरूप के प्रसदस्सु और उसके स्थिनर हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के विकुच्छ, निमि और दंडक 3 पुत्र हुए। विकुच्छ
यज्ञीय शशक खरगोश का भक्षण करने के कारण ससाद नाम से विख्यात हुआ। ससाद से पुरंजय और ककुत्स्थ नामक 2 पुत्र हुए। इसे ककुत्स्थ से अनेनस वेड़ तथा अनेनस से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु के विश्वरात नामक पुत्र हुआ। विश्वरात से आर्द्र की उत्पन्न हुई। आर्द्र से योनासु, योनासु के श्रीवत्स, श्रीवत्स के बृहदस्व, बृहदस्व के कुवलासु और कुवलासु के दृढ़ासु हुआ, जिसकी प्रसिद्धि धुंधुमार के नाम से हुई थी। दृढ़ासु के चंद्रासु, कपिलासु और हरस्सु नामक 3 पुत्र थे। हरस्सु के निकुंभ, निकुंभ के हितासु, हितासु के पूजासु और उसके यूनासु हुआ। यूनासु के मानधाता हुए। मानधाता एवं उनकी पत्नी बिंदुमती से मुचुकुंद, अम्बरीश तथा पुरकुत्स नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह सौभरी मुनि के साथ हुआ। अम्बरीश के युवनासु तथा युनासु के हरित हुआ। पुरकुत्स के नर्मदा नामक पत्नी से त्रसदस्यु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य, अनरण्य से हरस्व, हरस्व से वसुमना हुआ। उसी का पुत्र त्रिधनुआ था। उसके त्रैया रूढ़ नामक पुत्र हुआ। त्रैया रूढ़ के सत्यरथ हुआ, जो त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए थे। हरिश्चंद्र के रोहितासु और रोहितासु के हारीत हुआ। हारीत के चंचु, चंचु के विजय, विजय के रुरुक, रुरुक के वृक, वृक के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सगर माने जाते हैं। हे शिव, सगर से सुमति नामक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी केसनी से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। उस असमंजस से अंशुमान तथा अंशुमान से दिलीप नामक एक विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से भागीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई है। भागीरथ का पुत्र श्रुत था। श्रुत से नाभाग हुआ। नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुतायु हुआ। आयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदासु, सुदासु से सौदासु हुआ, जिसका नाम मित्र शाह भी माना जाता है। कलमासपाद उसी का पुत्र है, जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कलमासपाद के अश्वक, अश्वक के मूलक, मूलक के दशरथ हुआ। दशरथ के एलविल, एलविल के विश्वशाह, विश्वशाह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज तथा अज के दशरथ हुए। दशरथ महाराज अज के पुत्र हैं। इनके महापराक्रमी 4 पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध हैं। राम से कुश और लव, भरत से तार्क्ष, राम से कुश और लव, भरत से तार्क्ष तथा पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रांगद एवं चंद्रकेतु और शत्रुघ्न से सुबाहु तथा सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद नामक पुत्र हुआ। निषद के नल तथा नल के नभ, नभस नाम का पुत्र माना गया है। नभस के पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेम धनुआ नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसका देवानीक था। उससे अहीनक, अहीनक से रुरु तथा रुरु से पारियात्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। पारियात्र से दल की उत्पत्ति हुई और दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ और वज्रनाभ से गढ़, गढ़ से उसितासु, उसितासु से विश्वशाह की उत्पत्ति हुई। हिरण्यनाभ उसी का पुत्र था। उसका पुत्र पुष्पक माना गया है।
पुष्पक से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से पद्मवर्ण हुआ, पद्मवर्ण से शीघ्र और शीघ्र से मरु हुए, मरु से सुश्रुत हुए। उससे उदावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, सुकेतु से देवरात की उत्पत्ति हुई, देवरात का पुत्र बृहदुकथ था, बृहदुकथ के महावीर, महावीर के सुधृत, सुधृत के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यस्सु, हर्यस्सु के मरु, मरु के प्रतिंधक हुआ, प्रतिंधक के कृतिरथ और कृतिरथ के देवमेढ़ नामक पुत्र हुआ। देवमेढ़ से विबुध, विबुध से महाद्रथ, महाद्रथ से कीर्तिरात तथा कीर्तिरात से महारोमा नामक पुत्र हुआ। महारोमा के स्वर्ण रोमा हुए, स्वर्ण रोमा के ह्रस्व रोमा नामक पुत्र था, ह्रस्व रोमा के शीरध्वज हुआ, उसके सीता नाम की एक पुत्री हुई। शीरध्वज के कुशध्वज नाम का एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त शीरध्वज ने भानुमान नामक एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से सत्यद्युम्न, सत्यद्युम्न से शुचि नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। शुचि के उर्ज नामक पुत्र था, उस उर्ज से संध्वाज उत्पन्न हुआ। संध्वाज से कुली ने जन्म लिया, उस कुली से अनंजन नामक पुत्र हुआ। अनंजन से कुलजित की उत्पत्ति हुई, उसके भी आधिनेमिक नाम का पुत्र था, उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उस श्रुतायु से सुपार्शु नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार्शु से सृजन, संजय, संजय से क्षेमारी, क्षेमारी से अनीना और उस अनीना का पुत्र रामरथ माना गया है। रामरथ का पुत्र सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु, उपगुरु का उपगुप्त तथा उपगुप्त का पुत्र स्वागत था। स्वागत से स्वर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्शु और सुपार्शु से सुश्रुत, सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जय से विजय, विजय से ऋत, ऋत से सुनय, सुनय से वीतहव्य, वीतहव्य से धृत की उत्पत्ति मानी गई है। धृत के बहुलासु और बहुलासु के कृति नामक पुत्र था। उस कृति के जनक हुए। जनक के दो वंश कहे गए हैं जिन्होंने योग मार्ग का अनुसरण किया था।